चैप्टर 9 गोल्डी द फॉर्चून टेलर। शायद ओनर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यश ऐसे बिना कुछ रीजन दिए जाने के लिए निकल सकता है। वो नर्वस हो गया और थोड़ा सा भाग के उसने उसे शर्ट से पकड़ लिया। अरे अरे, तुम सही जगह आए हो। प्रीति ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, है ना? प्रीति का नाम सुनने के बाद यश को शर्म आने लगी। एक तो बिना बोले जाने से, और ऊपर से श्रेया ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और अगर वो चला गया तो सबके लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। उसने रुकने का फैसला किया। जैसे ही यश उसकी तरफ घूमा, ओनर ने एक बड़ी स्माइल दी। उसके गोल्डन दांत फिर से फ्लैश मार रहे थे। अरे हम सब फ्रेंड्स ही हैं। डोंट जज मी बाय माई लुक्स, आई एम रियली अ गुड मैन। यश ने बोला, मैं गांव से शहर में पढ़ने आया हूं, और मेरी माँ हमेशा बोलती है कि जो खुद से कहते हैं कि वे अच्छे हैं, जरूरी नहीं कि वो सच हो। कई बार लोग धोखेबाज निकलते हैं। ओनर ने शर्म के मारे कुछ नहीं कहा। उसने उसको बैठने के लिए कहा। अरे भाई, श्रेया ने मुझे तुमसे मिलवाया है, तो मैं कैसे धोखा दे सकता हूं? उसने सेल्स गर्ल को कुछ चाय पाने का इंतजाम करने के लिए कहा। उसने फिर अपना बिजनेस कार्ड यश को देते हुए कहा, मैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफिशियली देता हूं। आई एम अजय लोढ़ा, इस शॉप का ओनर। पर जैसे तुमने देख लिया होगा, मुझे लोग प्यार से गोल्डी कहकर भी बुलाते हैं। उसने फिर से स्माइल की और अपना वो गोल्डन टूथ दिखाया। उस दांत की रोशनी ने एक सेकंड के लिए यश को अंधा ही कर दिया था। जी जी अजय जी, मैं वही यश हूं। तुम मुझे गोल्डी बोल सकते हो। यश ने हामी भरी। ओके गोल्डी, मैं यहां एक सोने का बिस्किट बेचने आया हूं। गोल्डी ने फिर अपनी बड़ी सी स्माइल दी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। दिखाओ, क्या लाए हो? यश ने अपनी बैग से गोल्ड बिस्किट बाहर निकाला। गोल्डी ने उसका वजन चेक करने के लिए हाथ में रखकर ऊपर नीचे किया और क्वालिटी चेक की। फिर उसने वो बिस्किट उस टेबल पर रख दिया। गोल्डी की बड़ी सी स्माइल अब छोटी हो चुकी थी और वो सीरियस हो गया था। देखो, तुम यहां श्रेया के कहने से आए हो, इसलिए तुम भी मेरे फ्रेंड जैसे हुए। मैंने रफली ये बिस्किट देखा है और मुझे ठीक लग रहा है। फिर भी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो भी प्राइस तुम्हें दूसरे शॉप्स देंगे वो गलत होंगे। अरे, प्राइस में वो रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग फी, प्रोसेसिंग फी, रेंट, लेबर, शॉप्स प्रॉफिट एंड टैक्सेस, ये सब ऐड होंगे। पर मेरे पास प्राइस काफी सही मिल जाएगी, क्योंकि गोल्ड माइंस में हम सिर्फ रॉ मटेरियल के भाव में खरीदते हैं, जो कि एक्चुअल वैल्यू होती है गोल्ड की, ऊपर नीचे 2% प्रोसेसिंग फी के साथ। सच कहूं तो हमारे धंधे में ये सारे हिडन चार्जेस रहते हैं, लेकिन तुम अब एक फ्रेंड की तरह हो, तो मैं तुम्हें ये सब क्लियरली कह रहा हूं। उसके बाद गोल्डी ने अपना फोन निकाला और आज का गोल्ड का रेट चेक किया। रेट है 53,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स इन बेंगलुरु। ये बात सुनते ही यश की आंखें बड़ी हो गई। अगर तुम कहो तो अब वेट करके देख लेते हैं। यश ने पहले से जानकारी ले ली थी, इसलिए वो कोई ट्रस्टवर्दी ज्वेलर को ढूंढ रहा था। कई छोटे ज्वेलर्स तो कस्टमर के सामने ही सोना मेल्ट कर देते थे और फिर उसका वेट चेक करवाते हैं ताकि वजन कम दिखे। ये सब जानते हुए भी अगर यश गोल्डी का प्रस्ताव ना मानता तो वो बेवकूफी होती। यश ने बात मान ली। गोल्डी की स्माइल फिर से आ गई थी और फिर से एक बार यश को ब्लाइंड कर दिया था। उन दोनों ने एक स्केल पे वेट चेक किया। उस स्केल पे 73 ग्राम्स दिखाई दिया, जिसका टोटल वैल्यू 39 लाख था। गोल्डी ने यश को इनवॉइस दी और कहा, कैश काउंटर से ले लो। डील पूरी होने के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ नंबर्स एक्सचेंज करे और गोल्डी ने उसे रूम के बाहर तक एस्कॉर्ट किया। रूम के बाहर उसका मोटा हाथ यश के शोल्डर पे था। हमें साथ में कुछ बिजनेस का सोचना चाहिए, तुम बहुत जल्द सीख जाओगे। उम्मीद करता हूं कि हम कभी फ्यूचर में साथ में काम करें। यश ने अपना सिर हिलाया और काउंटर पे चला गया। जैसे ही उस सेल्स गर्ल ने यह सुना कि पैसे देने हैं, वो सरप्राइज हो गई। उसने कहा, क्या उस इडियट ने पैसे रखने के बजाय देने की बात कही? यश ने इससे पहले भी नोट किया था कि उसका अपने बॉस की ओर एटीट्यूड कुछ अलग है। अब यश के पास चांस था कि वो उससे बात कर सके। उसने सोचा, थोड़ा मीठा होके बोलता हूं, मैडम, मुझे आपकी खातिरदारी अच्छी लगी, पर ये आपका बॉस गोलमाल के वसूली भाई जैसा क्यों दिखता है? तब वो बोली, एक्चुअली
हमारे बॉस को रोजाना के काम की कुछ पड़ी नहीं है। वो हमेशा उस रूम में रहते हैं और सिर्फ एक चीज करते रहते हैं। चीटिंग? यश ने पूछा। उस सेल्स गर्ल ने अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू किया। फेट, फ्यूचर, मिस फॉर्च्यून, फॉर्च्यून, करियर, मैरिज। वो ऑलमोस्ट सब चीज की भविष्यवाणी कर सकता है। यश को एक बार और झटका लग गया था। मतलब वो फॉर्च्यून टेलर है, बाबा टाइप्स? वो दोनों बात कर ही रहे थे, तब एक लंबी सी औरत जीन्स कुर्ता पहने दुकान के अंदर घुस गई। गोल्डी बाबा, गोल्डी बाबा, प्लीज मुझे बताइए मेरी बेटी कहां चली गई है? मेरी बेटी गायब हो गई है। सेल्स गर्ल ने उसकी तरफ उंगली की और बोला कि ये पक्की वाली भक्त है बाबा की। यश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। गोल्डी की ड्रेसिंग सेंस से तो वो कोई ठग लग रहा था। वैसे भी उसे अब इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको तो सिर्फ पैसे से मतलब था। उसने वो रिसिप्ट सेल्स गर्ल को दी और पूरे 39 लाख वहां से ले लिए। यश ने तो वैसे अपने गरीबी वाले आंसर्स रट लिए थे, पर किसी ने पूछा नहीं था। अब उसके पास 39 लाख और 10,000 रुपए थे। उसकी फैमिली ने आज तक इतना पैसा एक साथ नहीं देखा होगा। यश ने अपनी फैमिली को एक अच्छा जीवन देने का सोचा था। वो एक घर खरीदना चाहते थे और अब उनका सपना पूरा हो सकता था। ये सोचकर वो वहां से निकल गया। उसने उबर बुक कर ली थी और अब वो आराम से घर को जा रहा था। घर जाकर उसने पिज्जा और सूप का ऑर्डर दिया। डिनर के बाद अब उसने म्यूजिक चलाया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसे 40 लाख मिल गए और अब वो लास्ट कमाया हुआ अपग्रेड पॉइंट किसी अच्छी चीज पर लगाना चाहता था। और फिर उसने ईंट को देखा।